हेलो साथी, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका गुनी सर और शिक्षा राज बैच में आपका स्वागत है, वो भी केमिस्ट्री के लिए। आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में जानेंगे, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आ जाइए, हम लोग जानते हैं ये NCERT बुक है जो बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। आइए पहले हम इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ दिया हुआ है, देखिए इसमें भारत के संविधान का उद्देश्य का बताए है। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निक्षेप लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य हैं, दिए नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग पहले अपने सिलेबस पर आते हैं, वो उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं पहले विषय सूची। पहला चैप्टर है एकक 1 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग क्या जानेंगे। वीडियो में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन को। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका और 1.5 में एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, 1.6 में निविड़ संकुलन संरचना, 1.7 में संकुलन क्षमता, 1.8 में एकक कोष्ठिका बीमाएँ संबंधी गणनाएँ, 1.9 में ठोसों में अपूर्णताएँ, 1.10 में विद्युतीय गुण और 1.11 में चुंबकीय गुण। अगला चैप्टर आएगा विलयन। विलयन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो साथियों, अच्छा समय आने तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ये बात आप लोग बताना कि मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा था, उसे आगे समय में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा तो आप लोग भुला जाइएगा। विलयन, विलयनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना जानेंगे। विलयता जानेंगे। द्रवीय विलयनों का बाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में जानेंगे। अनुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे। चैप्टर 3 में वैद्युत रसायन है जो चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, ननसट समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, बैटरियाँ, ईंधन सेल और संक्षारण के बारे में जानेंगे। और चैप्टर 4 में रासायनिक बल गतिकी में रसायन अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समकलित वेग समीकरण, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघटन का सिद्धांत, पृष्ठ रसायन, अधिशोषण। पृष्ठ रसायन चैप्टर 5 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में, उत्प्रेरण, कोलाइड का वर्गीकरण, इमल्सन और बोले तो पायस, हमारे चारों ओर कोलाइडी। और चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, धातु की प्राप्ति होती है किस प्रकार से वो बताऊंगा, अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार से होता है वो बताऊंगा, सांद्रित अयस्कों का अशोधित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है वो बताऊंगा, धातु क्रमिक के ऊष्मागतिक सिद्धांत को भी पूरी तरह से समझाऊंगा, धातु क्रम को वैद्युत रसायन सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, ऑक्सीकरण, अपचयन, शोधन, अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे का उपयोग, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तत्वों के निष्कर्षण
के सिद्धांत एवं प्रक्रम में। सो आइए चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ते हैं। पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग वर्ग 15 के तत्व डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपरूप, फॉस्फेन, फास्फोरस के हैलाइड्स और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सी अम्ल यही होगा। और उसके बाद वर्ग 16 के तत्व पढ़ेंगे। डाइऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद वर्ग 17 के तत्व पढ़ेंगे। क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, अंतरा हैलोजन। फिर वर्ग 18 के तत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जानेंगे, जिसमें आवर्त सारणी की स्थिति बताएंगे। डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के बारे में जानेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। सो अगला चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक। उपसंयोजी यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजी यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक व उनकी परिभाषाएं, उपसंयोजी यौगिक का नामकरण, उपसंयोजी यौगिक का समावयवता, उपसंयोजन यौगिकों का आबंधन, धातु कार्बोनिल में आबंधन, उपसंयोजी यौगिकों का स्थायित्व और उपसंयोजी यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न वो मैं आगे चल के बताऊँगा जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा जो सिलेबस के बारे में जाने हैं कि हम लोग किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर है हमारे, तो उसके बारे में जानेंगे। सो आगे हम भाग 2 में, रसायन के भाग 2, भाग 1 भाग 2 दो पार्ट में बांटा हुआ है रसायन विज्ञान को। सो रसायन विज्ञान भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में भी हम लोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रस्तावना है इसमें। सो आ गया चैप्टर 10 में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग पहले भी प्रथम भाग के विषय की सूची के बारे में, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रसायन बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजी यौगिकों का सिलेबस मैंने बता दिया है कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सो चैप्टर 10 है हेलोएल्केन हेलोएरिन। इसमें वर्गीकरण पढ़ेंगे, नाम पद्धति, SCX, आबंध की प्रकृति और विवेचन की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएँ, पॉली हैलोजन यौगिक है सबके बारे में जानेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रक्रियात्मक समूह की संरचनाएं, अल्कोहल और फिनॉल, औद्योगिक महत्वों की कुछ अल्कोहल, ईथर, और उसके बाद ईथर के बारे में जानेंगे जो चैप्टर 11 में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। और चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण एवं संरचनाएं, एल्डिहाइड एवं कीटोन के विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के अनुप्रयोग, कार्बोक्सिलिक समूह के नाम पद्धति व संरचनाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। फिर उसके बाद एमीन चैप्टर पढ़ेंगे। एमीन में एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, डायजोनियम लवणों का विरचन की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों का संश्लेषण, डायजोनियम लवण के महत्व। उसके बाद पढ़ेंगे 14 चैप्टर जैव अणु, चैप्टर 14 जैव अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक में, बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जैव निम्नीकरणीय बहुलक और व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। फिर दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग के बारे में जानेंगे हम लोग। औषध तथा उनका वर्गीकरण, औषध, लक्ष्य, अन्य क्रियाएं, विभिन्न वर्गों
के औषधियों का चिकित्सीय प्रभाव, भोजन में रसायन और संशोधन अभिकर्मक। सो इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहला क्लास सिलेबस के क्लासेस हम लोग इसी प्रकार से आज एंड करते हैं। सो दोस्तों, जुड़े रहने के लिए शिक्षा राज बैच में आपका स्वागत था और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जल्द ही क्या मैं कल से रेगुलर क्लासेस लेऊँगा। हाँ, हो सकता है एक आध दिन हो सकता है गैप हो जाए, पर दोस्तों हमें एक बोला जाए तो हमें साथ रह करके इस मुश्किल घड़ी को संभालना है। बोले तो सामने हमारा बोला जाए तो लक्ष्य है स्टेट टॉपर बनना, बोर्ड टॉपर बनना। सो हम लोग बनेंगे और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कर करके पूरा देखिए दोस्तों, हम लोग सभी साथ मिल कर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। सबसे पहली बात, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको भी खूब मेहनत करना होगा और जिस प्रकार मैं मेहनत करूंगा उसी प्रकार आपको भी मेहनत करना होगा और दोनों मिल कर के इस स्टेट टॉपर बनने की राह को बहुत ही सरल कर देंगे। और दोनों जब आप बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देकर आइएगा ना दोस्तों, तब आप कहिएगा सर आप ग्रेट थे। अभी मैं आपको कुछ कहने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आपको कभी कभी स्क्रीन ब्लर हो जाता होगा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं फ़ोन से भी वीडियो बनाता हूँ और मैं जल्द ही वीडियो कैमरा ले लूँगा। थैंक यू दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए।